दोस्तों, अगर आप मैरिड हो और अपने स्पाउस के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हो जिसमें आप दोनों कवर हो जाए, तो एलआईसी में एक ऐसी पॉलिसी आ चुकी है जिसमें आपको दोनों को कवर मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर एलआईसी ने लॉन्च किया है अपना एक नया प्लान, एलआईसी न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो 1 जून 2026 के बाद आप एलआईसी से इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्लान को कौन ले सकते हैं, इसमें यहाँ पर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, साथ ही जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। साथ ही इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या इसमें लोन की सुविधा अवेलेबल है, या आप पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो क्या आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। उसके अलावा इस पॉलिसी में आपको कितना गारंटीड एडिशन मिल जाता है, कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वो भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से पूरी कैलकुलेशन जानने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्लान किसके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्लान के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, एलआईसी का न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889 एक नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है और जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है। नॉन लिंक्ड प्लान का मतलब ये है कि ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब ये है कि एलआईसी जो बोनस डिक्लेयर करता है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्लान जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है, यानी कि एक ही पॉलिसी में हस्बैंड और वाइफ दोनों इंश्योर्ड हो जाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 या 18 साल से ज़्यादा की है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपका बीमा है वो कितने टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर एलआईसी ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 साल का, उसके बाद 15, 20 और 25 साल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि कितने सालों तक आपको इसमें पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप 5, 10 या 15 साल में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो उसमें आपको 5 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, बाकी बचे साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आपको नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पर आपको टेबल दी गई है। इस टेबल में देख के आपको पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसी टर्म पर कितनी यहाँ पर मैक्सिमम एज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं और 10 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो मैक्सिमम एज 45 साल की है ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एज 40 साल की दी गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो मैक्सिमम एज जानने के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 3 लाख रुपए का दिया गया है। 3 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पे आपके पॉलिसी के बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। यह आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि एलआईसी मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको कितना देती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक पॉलिसी लेना चाहते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पर्सन है या प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड है उसकी एज हम 30 साल की मान लेते हैं, और उसमें जो सेकंड पर्सन है या फिर सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड है उसकी एज हम यहाँ पर 28 साल की मान लेते हैं। सबसे पहले पॉलिसी लेते समय हमें सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। उसके बाद हमें पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करनी होगी कि कितने टाइम तक हम बीमा लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम 25 साल का यहाँ पर पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 10, 15, 20 और 25 साल का। तो उनमें से हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करनी होगी कि कितने टाइम तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, 5, 10 और 15 साल का। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम इसके एनुअल प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो एनुअल प्रीमियम इसका 37,250 रुपए का आ जाता है। इस प्रीमियम की कैलकुलेशन करने के लिए आप LIC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमारी पॉलिसी शुरू होती है तो उस टाइम पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है और ये पॉलिसी की प्रीमियम आपको लगातार 15 सालों तक पे करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल की है। इन 15 सालों के दौरान आप टोटल लगभग 5,58,750 रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी के बचे 10 साल हैं उसमें आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। और उसके बाद जब हमारी पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। हमारी पॉलिसी में अगर हम देखते हैं बेसिक सम एश्योर्ड कितना है तो वो 5 लाख रुपए का है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। अभी के लिए हमने माना है कि पॉलिसी के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें मैच्योरिटी अमाउंट जानने के लिए गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गारंटीड एडिशन के लिए LIC ने लिखा है कि गारंटीड एडिशन आपको पॉलिसी के एंड ईयर में मिलता है और ये पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपको हर साल पॉलिसी के एंड में मिलता है। तो यहाँ पर उसके बाद LIC ने गारंटीड एडिशन का रेट भी बताया है, जहां पर लिखा है 7% ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड, यानी कि जो भी आप प्रीमियम पे कर देंगे टेबुलर प्रीमियम उसका 7% रेट आपको गारंटीड एडिशन के रूप में मिलता है। तो आइए इस रेट के अकॉर्डिंग हम गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है जिसमें हमें हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी मिलता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो ये रेट है वो 7.4 का लेने वाले हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट हो सके। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले फर्स्ट ईयर का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का एनुअलाइज प्रीमियम था वो 37,250 रुपए है। अगर हम इसका 7.4% करते हैं तो ये अमाउंट 2,756 रुपए आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमें सेकेंड ईयर का भी गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। 2 साल में हम जो टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो 37,250 रुपए का 2 गुना हमें करना होगा और इसका हमें 7.4% करना होगा ताकि हमें सेकेंड ईयर का गारंटीड एडिशन मिल जाए। ठीक इसी तरह से हम थर्ड ईयर का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करेंगे। 37,250 रुपए हमारा 1 साल का प्रीमियम है। 3 साल में जो हम ये अमाउंट पे करेंगे वो यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद और इसका हम 7.4% देखते हैं तो ये अमाउंट 8,269 रुपए का आ जाता है। ठीक इसी तरह से आपको बाकी सालों का भी गारंटीड एडिशन इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। हर साल के एंड में आपने देखना है कि टोटल कितना आप प्रीमियम पे कर चुके हैं और उसका 7.4% इस एग्जांपल के हिसाब से कर लेना है। तो टोटल गारंटीड एडिशन 15 साल में ये हमारा 3,30,780 रुपए हो जाता है। अभी के लिए हमने 15 साल का गारंटीड एडिशन इसीलिए किया है क्योंकि हर साल हम पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे थे। 15वें साल के बाद हमें पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करना है तो बाकी के जो बचे हुए 10 साल हैं उसका गारंटीड एडिशन हम एक बार में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 साल में हमने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो 5,58,750 रुपए का किया है। तो इसका अगर हम 7.4% करते हैं तो 1 साल का गारंटीड एडिशन 41,348 रुपए का आ जाता है। तो हमें 15वें साल से लेके 25वें साल तक का गारंटीड एडिशन देखना है तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 साल का गारंटीड एडिशन 4,13,480 रुपए आ जाता है। पहले 15 सालों का 3,30,780 रुपए था, बाकी के बचे 10 सालों का 4,13,480 रुपए था, यानी कि टोटल मैच्योरिटी पर 7,44,260 रुपए का गारंटीड एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए का हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था और 7,44,260 रुपए का हमारा टोटल गारंटीड एडिशन हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी पर 12,44,260 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। तो ये हमने बात की है मैच्योरिटी की जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को या फिर जो सर्वाइविंग पर्सन है उनको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पॉलिसी लेते टाइम 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में कहा जाता है कि जो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का या फिर आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स होगा
और इनमें से जो हायर अमाउंट आएगा वो आपको डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको ऑप्शन 2 भी दिया गया है। उसमें भी आपको कहा गया है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी, जिसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड या फिर आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10.5 टाइम्स करना होगा, और दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा कवर लेना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन 1 भी चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ के लिए हम ऑप्शन 2 चूज इसमें करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के दौरान 5th ईयर में फर्स्ट पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी पर्सन की डेथ होती है तो उसके बाद जो सर्वाइविंग पर्सन है उसको पॉलिसी के यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। उनको यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है, और साथ ही साथ जो भी फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो यहाँ पर वेव कर दिए जाते हैं, यानी कि बाकी के जो बचे साल हैं उसमें पॉलिसी का प्रीमियम उनको पे नहीं करना है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बाकी के 10 साल जो बच जाते हैं उसमें कोई भी प्रीमियम इनको पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करते हैं तो अभी हमने देखा था कि ऑप्शन 2 में हमें बेसिक सम एश्योर्ड देखना होता है, और साथ ही साथ जो भी हमारा एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसका 10.5 टाइम्स करना होगा। इन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है, और वो अमाउंट हमारे सर्वाइविंग पर्सन को या सेकंड पर्सन को मिल जाता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख रुपए का है, और यहाँ पर हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 37,250 रुपए का है। अगर हम इसका 10.5 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 3,91,125 रुपए का आ जाता है। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो हायर अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का है। इसका मतलब ये है कि सर्वाइविंग पर्सन को 5 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ जब भी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर पॉलिसी की मैच्योरिटी बेनिफिट भी इन सेकंड पर्सन को या सर्वाइविंग पर्सन को मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी इस वीडियो में जान चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर सेकंड पर्सन की भी डेथ हो जाती है या सर्वाइविंग पर्सन जो था उसकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को क्या क्या पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन नॉमिनी को मिल जाता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन अभी हमने की थी, जो कि अमाउंट 5 लाख रुपए का यहाँ पर आ जाता है। ठीक यहाँ पर गारंटीड एडिशन की भी कैलकुलेशन करनी होगी। जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने साल का गारंटीड एडिशन आपको कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिसी के 10th ईयर में यहाँ पर सेकंड पर्सन की डेथ होती है तो 5 लाख रुपए का तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर 10 साल का गारंटीड एडिशन भी मिलता है। जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 साल का गारंटीड एडिशन आएगा वो इसमें ऐड करके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। सेकंड पर्सन की डेथ होने के बाद यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट लेने के लिए कोई भी एक व्यक्ति जीवित होना चाहिए मैच्योरिटी के टाइम पर। यहाँ पर आप सर्कुलर में भी देख सकते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट में लिखा हुआ है सर्वाइवल ऑफ एटलीस्ट 1, यानी कि दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति अगर मैच्योरिटी के टाइम पर जीवित है तो यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेथ बेनिफिट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आइए जानते हैं अब इस प्लान में और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर या फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ठीक ऐसे ही अगर आपने टर्म एश्योरेंस राइडर लिया है तो इस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस की कवरेज अपनी पॉलिसी में मिलती है, और अगर आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो उस केस में जो मेजर इलनेस होती है वो होने पर आपको एक इकट्ठा अमाउंट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर मेजर इलनेस की बात करें तो जैसे कि कैंसर है, या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई इलनेस है, या आपकी कोई मेजर मेडिकल कंडीशन है तो वो इसमें आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पे करने के लिए 4 पेमेंट मोड मिल जाते हैं। आप पॉलिसी का प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे कर सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड भी मिल जाता है। अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो आपको प्रीमियम की ड्यू डेट से 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिसमें आप पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। मंथली के अलावा अगर आपने कोई और मोड चूज किया है
तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन फैसिलिटी की। गुड न्यूज ये है कि इस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। कम से कम 1 साल आपने प्रीमियम पे कर दिया है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। अगर किसी रीजन से आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम अगर आपने 1 साल पे कर दिया है तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये प्लान किसके लिए बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि मैरिड कपल्स है, या फिर हस्बैंड और वाइफ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर सिंगल पॉलिसी में ड्यूल प्रोटेक्शन चाहने वाले लोग भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके अलावा आप गारंटीड रिटर्न्स वाले LIC प्लान चाहते हैं तो भी आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप LIC पॉलिसी लवर हैं तो आपको ये पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस प्लान की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।